हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन और मैं आपके ही चैनल वीके चित्रांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या कह सकते हो सामान्य जानकारी आपको देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपको ये कह सकते हो बहुत कुछ परीक्षा तक आसानी रहने वाली है। इसलिए ये कह सकते हो, जैसा कि आप जानते हो कि कुछ बच्चे नए भी आ सकते हैं हमारे चैनल पर, उनके लिए मैं बता दूं कि हर बोर्ड परीक्षा से लगभग 3 से 4 मंथ पहले हम कुछ वीडियोज अपलोड करते हैं जो आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी लाभप्रद रहती हैं और काफ़ी बच्चों को सहयोग भी मिलता है उससे। ये कह सकते हो आप, अगर आप इन 3 मंथ हमारे साथ बने रहें तो हो सकता नहीं, संभव है, अगर आपने वीडियो देखी और प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद आपने परीक्षा दी तो क्लियर है आपको 100 में 100 तो 100% आप ला सकते हैं और 95% से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ये आप समझ लीजिए। अगर आपने बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट देख करके प्रैक्टिस किया तो आपके 100% मार्क्स आना अनिवार्य है। ये समझ लीजिए 100 में 100% आएंगे ही। लेकिन आपको एक एक वीडियो जो भी मैं बताऊं, जैसे बताऊं, उसको आपको देखकर सीखना है और बनाने का प्रयास करना है। ये समझ लीजिए जिन बच्चों को बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है वो भी अपने 90+ मार्क्स ला सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये कह सकते हो सिर्फ एक ही वीडियो देखने से नहीं, लगातार अगर आप हमारी आज के बाद परीक्षा तक वीडियो देखते हैं तो ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि पेपर की, सबसे पहले मेन बात ये होती है कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि जिसके लिए हम जिस रणनीति या से हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो पेपर हमारा आता कैसा है, कितने भागों में बटा रहता है, कितने कितने नंबर की चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेपर को यूपी बोर्ड ने 4 भागों में बांट रखा है। पहला, हम चित्रकला के पेपर की बात कर रहे हैं। पहला जो पार्ट आता है वो आलेखन और स्मृति चित्रण का, आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण का आता है। दूसरा जो आता है वो होता है आपका स्मृति चित्रण का। तीसरा जो आता है वो होता है ऑप्शनल का, ठीक है। और चौथा जो आता है वो 30 नंबर का होता है। वो कॉलेज से ही हमको 30 नंबर मिलते हैं। अब जिस कॉलेज का जो आधार होता है उस आधार पर वो नंबर देता है। तो ये समझ लीजिए आप, टोटल चारों के अंक बता दें हम आपको। आलेखन 30 नंबर में होता है, 20 नंबर में स्मृति होता है, 20 नंबर में आपका बहुविकल्पी आता है और चौथा जो पेपर होता है आपका जो स्कूल से मिलता है वो 30 का होता है। अगर चारों को हम मिला लें तो 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, 30, 100, यानी कि पूरा पेपर हमारा 100 नंबर में आता है। ये आप समझ लीजिए क्लियरली। प्राकृतिक दृश्य और आलेखन आपको अथवा में दिया रहता है। अगर आप प्राकृतिक दृश्य अच्छा कर पा रहे हैं तो प्राकृतिक दृश्य करेंगे, अगर आप आलेखन अच्छा कर रहे हैं तो आप आलेखन अच्छा करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपकी रुचि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में अच्छी है, आप अच्छा कर पा रहे हैं उसमें, तो उसमें आपको अच्छा करना है तो आपको प्राकृतिक दृश्य ही करना है वहाँ पर। अगर आप आलेखन में अच्छा कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आलेखन में अच्छा करना है, या कह सकते हो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन आलेखन बना करके वहाँ पर करना है। अगर आप मान लेते हैं स्मृति चित्रण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक में 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक आपको बनाना होता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन से 2 फिगर आपको बनाने होते हैं और दोनों फिगर्स के मार्क 10-10 नंबर के पिछली बार थे। इस बार आगे क्या होता है, 10-10 के ही रहने चाहिए, बाकी बोर्ड की मर्जी कैसे क्या करता है, लेकिन 2 फिगर बनाने होते हैं स्मृति चित्र में जो 10-10 नंबर के आते हैं,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और वो ऑप्शनल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन को आपको टिक करना होगा या गोला भरना होगा। समझ में आया कि नहीं? पेपर दिया होगा, एक OMR सीट मिलती है बड़ी सी, अगर हो सकेगा तो हम आपको OMR सीट दिखाएंगे कैसी होती है और उसको कैसे भरना है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे एक बार कमेंट जरूर करना कि सर OMR सीट कैसी होती है, हमें दिखा दीजिए, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। कैसे उसको फिल करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताई जाएगी हमारे चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग बने रहें। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गया हमारा पेपर का शेड्यूल की पेपर हमारा आता कैसा है वहाँ पर, ये तो हमने सामान्य बताया है। अगर आप मॉडल पेपर जो पिछली बार हुआ था, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 23-24 का, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हम उसको अवश्य आप तक दिखाएंगे। इस बार 24-25 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है या जरा भी आप लोगों को सहयोग प्रदान कर रही है, तो जो आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जो आसपास की आपकी क्लास में पढ़ते हैं या आसपास के विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके ये समझ लीजिए उनको जरा भी इससे लाभ होने वाला है तो उन तक इसे शेयर करें। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से आलेखन की, स्मृति चित्रण की और ऑप्शनल क्वेश्चन की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो उस सामग्री पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हमारा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए कि बहुत ही कम समय में हम पूरी बात को आप तक समझाएंगे। ये भी आप समझ लीजिए कि अगर कुछ चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए तो टाइम लगता है, ठीक है, और फिर अच्छी तरह से अगर बताया जाए तो टाइम और भी अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। अगर हम आलेखन के लिए आवश्यक सामग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखिए पटरी, प्रकाल, पेंसिल, रबर, पटरी, प्रकाल और पटरी, प्रकाल, HB पेंसिल और रबर और कटर, ये तो सामान्य चीज़ें हैं, ये तो ड्राइंग के लिए होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आलेखन के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। पटरी, प्रकार, जिसकी सहायता से कोई भी जो आकार आ जाता है, जैसे वृत्त में आलेखन, त्रिभुज में आलेखन, आयत में आलेखन, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो उनको आपको बनाना होगा। तो उसके लिए प्रकार या पटरी का सहयोग लेना पड़ता है, इसलिए आपके पास पटरी, प्रकार होना चाहिए। इसके बाद आता है कि उसके बाद हम आकार बनाने के बाद उसमें लाइनिंग करते हैं, उसके लिए आपके पास एक नटराज की HB पेंसिल होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं नटराज की हो, आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए किसी भी ब्रांड की, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लाइनिंग कर सकें अच्छी तरीके से। इसके बाद आपके पास कलर होने चाहिए जो कि पोस्टर कलर हैं। पोस्टर कलर समझ में आ रहा है सभी की? पोस्टर कलर होने चाहिए आपके पास जो कि कह सकते हो किसी भी ब्रांड के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आलेखन के लिए पोस्टर कलर। और ये भी ध्यान रखिए यहाँ पर हम जो ये कलर और पेंसिल बता रहे हैं ये स्मृति चित्र प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए भी हैं। तो अगर आप प्राकृतिक दृश्य में रुचि रखते हैं तो आपके पास वाटर कलर होने चाहिए, अगर आप आलेखन में रुचि रखते हैं तो आप पोस्टर कलर का उपयोग करें। इन चीज़ों को ध्यान रखना, आलेखन के लिए पोस्टर और प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए वाटर कलर। वाटर कलर और पोस्टर कलर दोनों में अंतर होता है। वाटर कलर ज़्यादातर अक्सर ट्यूब और टिकिया उसमें आते हैं और पोस्टर कलर कांच की डिब्बी में आते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कलर होते हैं दोनों, और कैमल के अगर मिले तो वो और भी बेहतर होते हैं। उनकी जो शाइनिंग होती है, उनकी जो चमक होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आते हैं ब्रश पर। देखिए जब हम अपने आलेखन को पेंसिल से बना लेते हैं, प्रकार पटरी से आकार बनाते हैं, उसके बाद उसमें लाइनिंग करते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है कलरिंग पर कि हम आलेखन को कलर कैसे करें। तो कलर करते समय आलेखन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला धरातल, दूसरा आपका होता है फूल पत्तियों में कलर फिल करना सिंपल सा, और तीसरा आपका होता है आउटलाइन करना उसकी, मतलब बाद में भी लाइनिंग की जाती है 0 नंबर ब्रश के माध्यम से। तो इसके लिए हम आपको नंबर बता रहे हैं ब्रश के, और इस नंबर के ब्रश आपके पास होने चाहिए। 3 से 4 नंबर धरातल के लिए,
2 से 3 नंबर या कह सकते हो हाँ 2 से 3 नंबर फुल पत्तियों के लिए और 0 नंबर आपका आउटलाइन के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 ब्रश आपके पास होने चाहिए। ये भी ध्यान रखना, अगर आपके समझ में नहीं आया है एक बार में तो आप पीछे बैक करके रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। आगे देखिए फिर इसके बाद आते हैं स्मृति चित्रण के लिए। देखिए सबसे मस्त जो टॉपिक है वो है स्मृति चित्रण। ठीक है, करने भी में आनंद आता है, कलरिंग करने में और भी आनंद आता है जब हम उसको अच्छे तरीके से करें और सीखें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्मृति चित्रण की तो इसमें पेंसिल, पटरी, प्रकार जो पहले था वो भी इसमें भी लगेगा, क्योंकि आसान तरीके से जो बच्चे नहीं भी बना पाते हैं उनके लिए प्रकार और पटरी होना अनिवार्य है। क्योंकि किसी भी गोल चीज को बनाना है तो उसके लिए सर्कल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी कह सकते हो आयताकार वस्तु को बनाना है तो उसके लिए आपको काहे की आवश्यकता पड़ेगी, पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आयत बनाना पड़ेगा फिर उसको बनाना पड़ेगा। हर एक चीज को हम बारीकी से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इस बार की, करीब मान के चलिए 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट तक की वीडियोज होंगी, लेकिन एक एक वीडियो में दम होगा। ये हमारा आपसे वादा है कि अगर आपने एक पूरी वीडियो देख ली तो ये मान के चलिए उस वीडियो से आप उस वस्तु को बनाना क्लियरली समझ जाएंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं शेडिंग की तो आपको बता दिया कि पटरी, प्रकार और पेंसिल, रबड़, कटर ये तो होना अनिवार्य ही है इसमें भी। इसके अलावा शेडिंग के लिए मान लेते हैं आउटलाइन तो आप HB पेंसिल से हल्की हल्की कर देंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें शेडिंग की तो शेडिंग जो की जाती है वो 2B से 10B यानी कि B ग्रेड जो आपका ब्लैक होता है और H ग्रेड जो होता है वो हाईलाइट होता है। ठीक है, तो दोनों के जो बीच की ग्रेड हैं 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, इन सभी पेंसिल्स का हम प्रयोग शेडिंग में करते हैं। जहां पर जिस ग्रेड की पेंसिल का यूज होने वाला होता है उस ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो सिर्फ 10B के माध्यम से, ओनली 1 पेंसिल के माध्यम से हम आपको शेडिंग करना सिखाएंगे। क्योंकि देखो जितना हम प्रेशर देते हैं उस हिसाब से 10B को भी हम लाइट एंड डार्क चला सकते हैं। ये आपको आप करके देखिएगा। जब आप लाइट करना चाहें तो प्रेशर थोड़ा कम दीजिए और जब डार्क करना चाहें तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद जब हमारा शेडिंग हो जाए तो उसके बाद इसमें एक पार्ट आता है ब्लेंडिंग का। सबसे पहले आउटलाइन, दूसरा शेडिंग, तीसरा ब्लेंडिंग। जैसे कि हम उसको थोड़ा सा रियल सा लुक देना चाहते हैं, ऐसा लगे कि किसी ने इसमें पेंसिल नहीं चलाई है, बनाया नहीं है, बिल्कुल रियल सा हमारे सामने आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लेंडिंग करनी होगी। तो ब्लेंडिंग के लिए आप एक बहुत ही मुलायम ब्रश मार्केट से खरीदें, करीब 5 से 6 नंबर, या कह सकते हो पतला ब्रश भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए। दोनों ब्रश, 2 ब्रश खरीद लीजिए, क्योंकि कुछ बारीक स्थानों पे हमें शेडिंग करनी होती है, उसके में बारीक ब्रश की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ बड़े स्थान होते हैं वहाँ पर हमें बड़े ब्रश की आवश्यकता होती है कि हम बड़े से करेंगे जल्दी हो जाएगा, छोटे से करेंगे कम लेट लगेगा, टाइम होगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं आपकी ब्लेंडिंग ब्रश की, तो इसके लिए आप यकीन नहीं करेंगे, आपके कह सकते हो मम्मी जी के जो हथियार होते हैं हम लोगों के, यानी कि मेकअप ब्रश, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। उन्हीं ब्रश का इस्तेमाल ब्लेंडिंग के लिए करिए आप, बहुत ही बेहतर तरीके से ब्लेंडिंग होती है। कई बार हमने मार भी खाई है अपनी मम्मी की इस ब्लेंडिंग ब्रश के लिए, समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, तो चौथा पार्ट आपका, सॉरी तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट आपका ऑप्शनल होता है। उसमें हथियार की आवश्यकता है, कोई भी बॉल पेन होना चाहिए आपके पास, ब्लैक पेन हो चाहे ब्लू हो, उससे आपको पूरी OMR शीट फिल करनी होती है। वहां भी आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रोल नंबर, नाम इत्यादि जो भी डालना होगा, सेंटर का नाम वो भी डालना होगा पेन से, बाकी आपको वहां सिर्फ टिक करना होगा। पहले का चौथा, चौथे का पांचवा, या A का B और चौथे का A, पांचवे का C, ऐसे करके वहां पर टिक करना होगा, गोला बना होगा, उसको टिक भरना होगा। OMR शीट आपको हमको दिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक चौथा पार्ट आता है। पहला पार्ट आपका हो गया आलेखन और प्राकृतिक का, दूसरा हो गया स्मृति का, तीसरा हो गया ऑप्शनल का, और चौथा पार्ट जो आपका आता है वो होता है स्कूल से। उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी चर्चाएं नहीं होंगी, क्योंकि वो आपके विद्यालय पर निर्भर होता है।
जैसा आप वहाँ पर अगर वहाँ पर टेस्ट करवा के देते हैं या पेपर करवा के देते हैं तो जैसा आप वहाँ पर आप रिस्पॉन्स करते हो वैसा देंगे, या उनकी मर्जी जैसा होगा वैसा वो करते हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। यानी कि 70 नंबर जो होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। अगर आप पूरे वीडियोज को मन से देखेंगे, जितने भी आज के बाद इस चैनल पर आएंगे, तो वास्तव में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके जो हमने पहले से वीडियो डाल रखे हैं, आप हमारी वीडियोज लिस्ट पे जाइए, वहाँ देखिए नीचे बहुत सारे वीडियोज आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको काफ़ी सहयोग पहुँचाएंगे, तो उनको ज़रूर देखें एक बार। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।